पहले ये एक यहाँ पे रेस्ट एरिया बना हुआ है, यहाँ पे लोग आते हैं, रुकते हैं, गाड़ियों को चेक करते हैं, क्योंकि ये पीछे तो रोड था प्लान। यहाँ पे गाड़ियों को चेक करते हैं खड़े करके, टायर वगैरह सब कुछ एल पानी चेक करके, फिर जो है ना चढ़ाई की तरफ गाड़ियाँ ले जाते हैं। तो अभी ये जो है ना हमारा सफ़र शुरू हो गया है, हम चढ़ाइयाँ अभी चढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने भी चेक कर लिया था गाड़ी का एल पानी सब कुछ, हमारी गाड़ी का एल पानी सब कुछ ठीक था। क्योंकि यहाँ पे पहले गाड़ी को रोक के एल पानी चेक लाजमी करना चाहिए। आप कभी भी पहाड़ी रास्ते पे जाएं तो जब पहाड़ शुरू हो, चढ़ाई शुरू हो, तो पहले रोक के गाड़ी का एल पानी चेक कर लेना चाहिए, उसके बाद चढ़ाइयों पे चढ़ानी चाहिए। ये देखें भाई, एक न्यू गाड़ी है, मेरे ख्याल में ये देखें, इसका पता नहीं इंजन का कोई मसला आ गया, इंजन सब कुछ इस बेचारी गाड़ी का बाहर निकला हुआ है। ये गाड़ी यहाँ पे पहली ही चढ़ाई पे रुक गई, और ये दूसरी चढ़ाई पे एक और ये 10 व्हीलर रुका हुआ है, इस बेचारे की गाड़ी भी नहीं चढ़ सकी चढ़ाई। लेकिन चढ़ाई नज़रती नहीं है, लेकिन इतनी सख्त पहाड़ों की ये चढ़ाइयाँ हैं तो नई नई गाड़ियाँ और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। और एक गाड़ी रुकी हुई है, इसके ऊपर बांस लोड है, ये बड़ा ट्राला है मेरे ख्याल में, ये बेचारा भी नहीं चढ़ पाया ऊपर, ये भी रुक गया है। अभी फिर कोई इमदाद आएगी या मोटर वाले आएंगे तो इस गाड़ी को या किसी यानी कि किसी चीज़ के साथ बांध के ऊपर खींचेंगे, या फिर लोड इसका जो है ना नीचे कम करेंगे। ये गाड़ी भी चढ़ रही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से चढ़ रही है, क्योंकि भाई ये कलर कहार पहाड़ी रास्ता है, क्योंकि कलर कहार की पहाड़ियाँ शुरू हैं। ये पहाड़ियों की जो चढ़ाई और उतराई का ये रास्ता है। यहाँ पे ये गाड़ी बड़ी, ये वो है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, ये तो बड़ी तेज़ी से जा रही है, लेकिन जो लोडर गाड़ियाँ हैं ना, लोडर गाड़ियाँ वो यहाँ से जो है ना ऐसे चलती हैं, जैसे गाड़ी को देखो पता ऐसे चलता है गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी चल नहीं रही, गाड़ी रुकी हुई है, ऐसे पता चलता है। ये उस साइड से देखें गाड़ियाँ ये चल रही हैं, लेकिन पता ऐसे चल रहा है कि गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे पता चला। ये हमारे आगे ये गाड़ी जा रही है 10 व्हीलर, ये देख लो, पता ऐसे चल रहा है कि ये रुका हुआ है, ट्रक जा रहा है। ये देखें ऐसा बिल्कुल इसने ज़ोर फुल लगाया हुआ है, लेकिन चढ़ाई इतनी है तो फिर ज़ोर तो लगाना पड़ता है। ये देखें खूबसूरत मंज़र है सुबह सुबह पहाड़ों का। यहाँ पे एक और गाड़ी फिर रुकी हुई है, मेरे ख्याल में ये तीसरी गाड़ी रुकी हुई है। इस बेचारे की गाड़ी भी चढ़ाई के ऊपर नहीं चढ़ सकी। तो ये देखें भाई, ये सामने देखें, ये पहाड़ काट के तो ये भी इतना नीचे यानी कि बनाया हुआ है रोड, इतने पहाड़ यानी कि काट के, फिर भी चढ़ाइयाँ बहुत सख्त हैं, चढ़ाइयाँ कम नहीं हुई, क्योंकि पहाड़ों की हाइट जो है ना बहुत ज़्यादा है, पहाड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है, पहाड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है ना, ये देखें, ये भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, क्योंकि हमारी गाड़ी भी यहाँ बहुत ही मुश्किल से चढ़ रही है। ज़ोर हमने भी बहुत लगा रहे हैं गाड़ी को, तो गाड़ी बस चढ़ रही है, बहुत ही मुश्किल से चढ़ाई। अभी ये थोड़ी सी ये उतराई आ गई, तो ये देखें, ये भी कितना प्यारा मंज़र है। ये देखें सारे पहाड़, और नीचे बिल्कुल खदान है, दरख्त है। तो सामने एक वो नज़र आ रही थी, पुल सी नज़र आ रही है सामने, वो सामने पुल नज़र आ रही है। उस पुल के ऊपर से भी हमने जाना है, देखो कितना ऊपर पुल नज़र आ रहा है। ये देख लें, ये अभी सुबह का टाइम है, रोड बिल्कुल ही खाली है। तो ये सुबह रोड खाली है, मेरे ख्याल में आज एतवार है, पता नहीं कौन सा है दिन, जो ना रोड पे रश इतना नहीं है, नहीं तो इस रोड पे इतना रश होता है, तो गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा रश होता है। अभी सुबह का टाइम है, इस वजह से रश नहीं है। और ये देखें सुबह पहाड़, सरसब्ज पहाड़ हैं, कितना प्यारा मौसम लग रहा है। ये अभी जो है ना हम यहाँ से गुज़र रहे थे, तो बहुत ही भी और मौसम है बिल्कुल खूबसूरत सा। ये एक पुल है, वो जो पुल नज़र आती उस पुल के ऊपर हम आ गए।
अभी पुल के नीचे का नज़ारा देखो भाई। और इस पुल से जो है ना फिर एक ऊपर बहुत बड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़बरदस्त सी चढ़ाई है। ये देखें गाड़ी बड़ी मुश्किल से चढ़ रही है इसको। ये देखें और ऐसे पता लग रहा है कि गाड़ी रुकी हुई है, क्योंकि हमारी गाड़ी भी बहुत स्लो है। हमारी गाड़ी भी लोड है, हम भी स्लो जा रहे हैं, लेकिन वो सामने ये गाड़ी भी देखें, ये भी बहुत स्लो जा रही है। वो कोच वाला तो वो देखें, वो तो भगा के चला गया, लेकिन उसको भी पता असर है चढ़ाई का ना। अच्छा दोस्तों, ये सफ़र मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहाड़ी सफ़र, क्योंकि हम भी जा रहे थे, हमने बोला दोस्तों को भी विज़िट करवा देते हैं। घर बैठे कलर कहार से इस्लामाबाद का सफ़र आप मोबाइल पे देख सकते हैं। ये पहाड़ी रास्ता भी देख सकते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं आ सकते वो बोलते हैं कि यार अभी कलर कहार वाली पहाड़ियाँ कैसी होंगी, उसका रास्ता और सफ़र कैसा होगा, ये देख लें भाई। हमने बोला भाई हम तो विज़िट कर रहे हैं, उन दोस्तों को भी विज़िट करवाते हैं। और देखें भाई, ये जो है ना पहाड़ी रास्ते का जो सफ़र होता है ये बहुत मुश्किल सफ़र है। यहाँ पे ये देखें, ये एक और गाड़ी, ऐसे पता चल रहा है ये गाड़ी चल रही है, लेकिन हमें ऐसे नज़र आ रहा है कि गाड़ी रुकी हुई है। देखें बिल्कुल ही स्लो। वो देखें गाड़ी कितना धुआं मार रही थी ना। तो ये चढ़ाई थोड़ी, यानी कि ये मोड़ वाली चढ़ाई है। यूँ टर्न करके जो है ना गाड़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर, बहुत ही सख्ती से, यानी सख्त चढ़ाई है। इसके ऊपर चढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किलात होते हैं गाड़ियों को। जो अच्छी गाड़ियां हैं वो तो चढ़ाइयाँ बड़ी आसानी से यानी कि चढ़ जाती हैं। जो थोड़ी यानी कि पुरानी गाड़ी होती है उसको बहुत ही मसला बनता है चढ़ाइयों का। लिहाजा आप दोस्तों को ये है कि अगर आप कभी भी आएँ पहाड़ी रास्ते पे, पहाड़ी सफ़र पे, गाड़ी की मेंटेनेंस बिल्कुल आप चेक कर लें पहले। गाड़ी के टायर ठीक हों, ऑयल इंजन बिल्कुल यानी कि सब कुछ फिट हो, तब ही आप पहाड़ी रास्ते पे आएँ। ऐसे कमज़ोर गाड़ी को लेके पहाड़ी रास्ते पे ना आएँ, क्योंकि फिर ये है कि रास्ते में गाड़ी खड़ी रहेगी, आप भी ज़लील और ख़ुआर हो जाएंगे। और रास्ते में जो है ना मैकेनिक भी बहुत मुश्किल मिलते हैं, और अगर मैकेनिक मिल भी जाते हैं तो वो पैसे इतने लेते हैं ना, तो ऐसे समझ लो कि 11 गुने से भी ज़्यादा पैसे लेते हैं। जो आपका काम दूसरे इलाकों में अगर आपका काम होता है ना 4-5 हज़ार में, तो यहाँ 20-25 हज़ार समझ लें कि आपका लग जाएगा। ये पहाड़ में ऐसा ही यानी कि वो होता है। और ये एक और गाड़ी, ये डंपर है, ये भी, इसको भी कोई मसला हुआ है, ये भी बेचारा रुका हुआ है। अब ये देख लें सफ़र तकरीबन ये देख लें एक और ये गाड़ी चढ़ाई चढ़ रही है, लेकिन आपको चढ़ाई नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन गाड़ी का धुआं देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना चढ़ाई होगी सख्त। ये देखें धुआं देखें गाड़ी का, अगर इतना गाड़ी ज़ोर लगा रही है तो इतना धुआं निकल रहा है। आखिर चढ़ाई है तो 10 व्हीलर गाड़ी है और गाड़ी भी न्यू है। ये धुआं देखें गाड़ी का, इतने ज़ोर लगा रही थी गाड़ी। वो असल में गाड़ी ये ऐसे पता नहीं चलता, जब चढ़ाई दूर से देखते हैं तो पता चलता है कि यार इतनी चढ़ाई है। जब इस तरह से गाड़ी चढ़ाई चढ़ती है तो गाड़ी वो ऐसा पता चलता है कि प्लेन रोड पे हम आ गए हैं, सीधे रोड पे। ये अभी थोड़ी सी यानी कि अभी वो चढ़ाई चढ़ के थोड़ी सी उतराई आई है। ये तकरीबन कलर कहार झील के करीब तकरीबन हम पहुंचने ही वाले हैं। कलर कहार जो झील मशहूर है, यानी कि कलर कहार वाली पहाड़ी जो मशहूर है झील की, वो कलर कहार वाली पहाड़ी जो कहते हैं, ये तकरीबन पहाड़ शुरू होने से 30 किलोमीटर आगे है। जब आप पहाड़ी चढ़ाई चढ़ेंगे, 30 किलोमीटर चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ के फिर ये कलर कहार वाली झील आती है, और वहाँ पे ये रेस्ट एरिया है, बहुत ही खूबसूरत से रेस्ट एरिया बने हुए हैं। और वहाँ पे यानी कि पंप वगैरह भी हैं, और फूड वगैरह सब कुछ सहूलियात है। ये इस कलर कहार वाली जगह पे मैकेनिक वगैरह इनकी भी बहुत सहूलत है। यहाँ पे मैकेनिक वगैरह भी वहाँ पे मिल जाते हैं। अगर कोई छोटा मोटा मसला हो जाता है गाड़ी को, तो कलर कहार आप झील पे ले जाते हैं तो वहाँ पे मैकेनिक वगैरह भी मिल जाते हैं, यानी कि आपकी गाड़ी
आप अगर इस्लामाबाद जा रहे हैं, कोई मसला छोटा मोटा आ जाता है तो वहाँ से सेट हो जाता है, वहाँ पे मिस्त्री वो बना देते हैं, फिर आगे का सफ़र आसान हो जाता है। पैसे तो वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ये है कि रुकने से बेहतर है फिर गाड़ी रनिंग में आ जाती है, वो चल जाती है बिल्कुल ही, जो है ना आप आगे का सफ़र कर सकते हैं। ये कलर कार वाली झील का ये बोर्ड आ गया है, ये सामने बिल्कुल जो है ना हम पहुंचने वाले हैं कलर कार वाली झील पर। ये बोर्ड लगा हुआ है सामने, ये कलर कार झील के पास ये देखें पहाड़। अभी यहाँ वीडियो में तो बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़े पहाड़ हैं। ऐसे देखने में तो अभी छोटे लग रहे हैं, आप बोलेंगे यार ये तो पहाड़ भी छोटे हैं, ये है वो है, लेकिन ये बहुत बड़े पहाड़ हैं। ये देखिए भाई, उल्टे हाथ पे जो रोड गया है, ये आगे वो सामने नज़र आ रही है कलर कार वाली झील है, इसके नीचे ये सामने वो देखें वो रेस्ट एरिया है, बहुत वीआईपी रेस्ट एरिया बना हुआ है। क्योंकि आगे ये दरख्त आ गए, हम वीडियो यानी कि रुक नहीं सकते, हमें जल्दी है, क्योंकि इन दरख्तों के आगे नीचे ये कलर कार का जो मोहल्ला या शहर है वो नज़र आ रहा है। और ये ड्राइवर साइड पे कलर कार का ये फूड वो बना हुआ है रेस्ट एरिया, यहाँ पे फूड वगैरह सब कुछ मिलता है। और आपको एक बात बताऊं भाई, ये जो पहाड़ों में घर होते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत से घर होते हैं, क्योंकि यानी कि प्लेन तो नहीं होती ना जगह, क्योंकि घर इन लोगों ने ऊपर नीचे ऐसे बनाए होते हैं ना, तो हर घर जो है ना अपनी यानी कि खूबसूरती बयान कर रहा होता है। बहुत ही वीआईपी खूबसूरत से घर नज़र आते हैं, दूर से देखें ना बहुत अच्छे घर नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही ऐसा लगता है कि अमीर लोग हैं, क्योंकि घर इतने प्यारे घर बनाए होते हैं ना इन लोगों ने, बहुत ही है वीआईपी। ये अभी हम एक ये चढ़ाई दूर से देखें तो ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी देखें बिल्कुल ही चढ़ाई नज़र नहीं आ रही, ऐसे पता चल रहा है कि हम प्लेन रास्ते पे जा रहे हैं। ये देखें ये गाड़ी, ये जो पीछे चढ़ाई थी ना, उस चढ़ाई चढ़ी है गाड़ी तो गाड़ी रुक गई है, क्योंकि इस चढ़ाई चढ़ने से गाड़ी को बहुत ही असर हुआ है। पता नहीं अभी उसका ऑयल का कोई मसला या क्या है। ये देखें भाई, ये रोड का काम चल रहा है, ये गाड़ी यहाँ ये खड़ा हुआ है, रोड की मेंटेनेंस चल रही है, तो उसकी ये मशीनरी खड़ी हुई थी, रोड का काम चल रहा है, क्योंकि रोड एक साइड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चलो भाई होए चाय पी लेते हैं, हम भी जो है ना सफ़र काफ़ी किया हुआ है, चढ़ाई सारी चढ़ गई, एक आराम गाह है, यहाँ पे चाय पीते हैं, चाय पी के तो फिर आप दोस्तों के साथ फिर जुड़ते हैं, चाय पी लें, थोड़ा रेस्ट भी कर लें। हम यानी कि काफ़ी देर से गाड़ी चला रहे हैं, रेस्ट भी नहीं की। अभी हमने भाई चाय वगैरह पी और अपनी गाड़ी की चेकिंग वगैरह की, पानी चेक किया, ऑयल चेक किया, टायर चेक किए हैं, सब कुछ चेक करके, क्योंकि ये 30 किलोमीटर की चढ़ाई हम चढ़े ना बिल्कुल, क्योंकि 30 किलोमीटर जो चढ़ाई थी हमने वहाँ किसी जगह पे ब्रेक नहीं लगाई, क्योंकि ऐसी जगह पे ब्रेक भी बंदा नहीं लगा सकता। तो आगे 30 किलोमीटर चढ़ाइयाँ चढ़ के आगे झील क्रॉस करके, क्योंकि वो बड़ा रेस्ट एरिया था, हम वहाँ पे नहीं रुके, आगे एक छोटा रेस्ट एरिया है वहाँ पे हम रुके हैं। वहाँ पे हमने गाड़ी का तेल पानी सब कुछ चेक किया है, टायर भी चेक किए, कोई माशाल्लाह सही थी, गरम वरम कुछ भी नहीं था, यानी कि हमारी गाड़ी माशाल्लाह फिट थी। फिर अभी वहाँ से हम निकले हैं इस्लामाबाद की तरफ। ये देखें ये और आगे फिर एक रोड का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का, ये बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक साइड बिल्कुल ही ख़राब है, तो इस साइड को बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, क्योंकि चढ़ाइयों में रोड सही हो तो गाड़ियों वालों के लिए बहुत आसानी बनती है। अगर रोड ख़राब होता है तो वो फिर गाड़ियों में मसला आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी मशीनरी काफ़ी खड़ी हुई है, क्योंकि मोटरवे का काम मेंटेनेंस का बिल्कुल यानी कि तेज़ी से काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रोड जितना भी अच्छा होगा खूबसूरती भी होगी, और गाड़ियों वालों के लिए भी आसानी होती है। रोड साफ़ हो तो चढ़ाइयों में बंदा गाड़ी भी सही यानी कि चढ़ाई चढ़ जाती है। अगर एक मिसाल है रोड ख़राब है, वहाँ पे गाड़ी ज़ोर कैसे लगाएगी, वहाँ पे जो है ना चढ़ाई चढ़ते हुए ज़ोर लगाने में भी बहुत यानी कि मसला आ जाता है। चढ़ाई गाड़ियाँ नहीं चढ़ सकती, क्योंकि अभी काफ़ी गाड़ियाँ आप भाइयों ने देखी हैं जो खड़ी हुई थी, चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ सकी, या कोई गाड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए रुक गई, कोई चढ़ाई चढ़ के फिर आगे रुक गई।
तो जो है ना, आप कभी भी पहाड़ी रास्ते पे आए, मेरा तो यही मशवरा है भाई, आप अच्छी गाड़ी लेके आएँ पहाड़ी रास्ते पे। जो कमज़ोर गाड़ी है उसको लेके ना आएँ। और जो अगर पुरानी गाड़ी भी है तो उसकी पहले मेंटेनेंस सही चेक करें, उसका इंजन सही हो, टायर सही हो, गियर भी सही हो, और बैरिंग वगैरह सब कुछ, यानी कि आपका ऑयल, टेम्परेचर सब कुछ, यानी कि मीटर वीटर सब कुछ चालू। अगर कोई मसला हो तो आपको पता चल जाए। ऐसा ना हो कि फिर जो है ना बंदा, ये एक दरिया की पुल आ गई रास्ते में, वो सामने देखें, सामने कोई घर मोहल्ला है, वो सामने दूर दूर देखें, वहाँ पे भी घर, बड़े प्यारे प्यारे घर नज़र आ रहे हैं, खूबसूरत से वीआईपी घर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्यूल थोड़ा ख़त्म होने वाला है, तो हम यहाँ से फ्यूल डलवाते हैं। ये एक आगे एक और रेस्ट एरिया है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 पंप बने हुए हैं। ये पहला रोड जा रहा है, इधर एक रेस्ट एरिया है, यहाँ पे देखें, वहाँ पे वो सामने रेस्ट एरिया है, और ये एक पंप है, यहाँ पे छोटी गाड़ियों का है ये पंप है, यानी कि कारें वगैरह सब कुछ। उससे आगे जो है ना, ये पंप है बड़ी गाड़ियों के लिए, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इस पंप पे आती हैं, दूसरी साइड पे बड़ा पंप है। चलो भाई, अभी हमने फ्यूल डलवा लिया। ये देखें, ये सारी गाड़ियाँ ये खड़ी हुई हैं, यहाँ पे नाश्ता चाय पानी कर लें, लोग रेस्ट भी कर रहे हैं। जो ये गाड़ियाँ हैं, जो चढ़ाइयाँ इतनी चढ़ के आती हैं, फिर इनको रेस्ट देते हैं, गाड़ियों को घंटा 2 घंटे रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर जो नवा आगे चलते हैं। चलो हम अभी फ्यूल वगैरह डला के वहाँ से निकल आए हैं। अभी सफ़र हमारा बस थोड़ा सा रह गया है इस्लामाबाद का। ये वो सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये पहाड़ क्रॉस करेंगे, उस पहाड़ के आगे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के आगे जो है ना, एयरपोर्ट के आगे फिर इस्लामाबाद। ये एक और गाड़ी में कोई मसला आ गया, ये देखें टायर इसके खुले पड़े हैं। ये बेचारे अभी सफ़र में, रास्ते में जो है ना कोई मैकेनिक मिलता है ना कुछ, बहुत ही परेशानी बनती है। ये रास्ते में एक कैपिटल सिटी आ गई है, ये कैपिटल सिटी इंटरचेंज है, बहुत ही वीआईपी खूबसूरत सी कैपिटल सिटी बन रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये तो मैं रोड की तरफ दिखा रहा हूँ, उसके पीछे बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है, वीआईपी बन रही है सिटी। लेकिन हम अभी बस करीब हैं। ये देखें, बिल्कुल ही वो वीआईपी सा मौसम है, सामने पहाड़ियों का मंजर देखें। ये सामने एक पहाड़ी आ गई है, देखो भाई, इस पहाड़ी को इतना काट के, ये देखो पहाड़ी की ऊंचाई देखो, इसको काट के तो फिर बीच में से रोड गुजारा है ना। इतनी पहाड़ी काटी है, अगर ये फिर भी चढ़ाई थी, अगर पहाड़ी ना काटे तो फिर गाड़ियाँ नहीं चढ़ सकती। ओए होए, अल्लाह अल्लाह खैर करे यार, ये गाड़ी देखो नीचे गिर गई, ओए होए होए, कुछ भी नहीं बचा गाड़ी का, बस अल्लाह पाक राम फरमाए कि बंदे बच गए हों। चलो जी दोस्तों, हम पहुंच गए इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर। अच्छा दोस्तों, आपने हमें कमेंट में बताना है कि इस्लामाबाद का सफ़र आपको कैसा लगा, अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं आया हूं अपने एक दोस्त के पास, डॉक्टर रिजवान के पास आया था। तो यहाँ पर चुकंदर की खेती हुई है, यहाँ पे चुकंदर ही हैं। तो चुकंदर जो है ना, शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो रिजवान भाई ने बोला है चलो चल के चुकंदर लेके आते हैं, और चुकंदर आपको मैं दिखाता भी हूँ। ये चुकंदर की खेती है, और यहाँ पे ये और भी सब्जियां हैं। तो ये देखें भाई, ये चुकंदर हैं। ये चलते हैं, वो रिजवान भाई उधर आगे गए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि चुकंदर के क्या फ़ायदे हैं, और क्या इनके जो है ना वो है, किस किस चीज़ के लिए चुकंदर फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। ये चुकंदर हैं ये वाले? जी, मैंने तो देखे हुए भी नहीं थे आज। ये क्या फ़ायदा है इनका खाने का? और के मरीज, शुगर के मरीज ये खा सकते हैं। इधर से बनाएं, इधर से, इधर तो शायद घर है साथ, थोड़ी सी आप कट कर लेना इसको, कैप कट पर से। शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज चुकंदर जितना मर्जी है खा सकते हैं। ये खून को साफ़ करता है, जिगर को साफ़ करता है, जिगर के अंदर से फासिद मादे खारिज करता है, मैदे के तमाम अमराज के लिए ठीक है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर शुगर नहीं है तो गाजर के जूस में भी एक चुकंदर आप मिक्स कर सकते हैं एक गिलास में। तो ये काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। सही।
ये भाई अब ये बंदा आ गया है जिसके ये चुकंदर बीजे हुए हैं जिसने, तो ये लगे हुए हैं चुकंदर। ये डॉक्टर साहब अभी आपको बता रहे थे ना कि शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ना, तो ये अंकल जो है ना निकाल रहे हैं, ताज़े फ्रेश चुकंदर हैं ये जो है ना। मुझे भी इतना पता नहीं था चुकंदर का भी ये क्या चीज़ है क्या नहीं है ना, तो अभी मैं आया था, ये दोस्तों मेरा डॉक्टर रिजवान भाई हैं, तो इन्होंने बताया कि चलो मैं आपको चुकंदर दिखाता हूँ। ये चुकंदर के बहुत फ़ायदेमंद हैं, आपने जो है ना चुकंदर खाया करें, ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बहुत ही फ़ायदे बता रहे थे डॉक्टर साहब ना, तो मैंने बोला यार चलो सही है, बोलते चलते हैं इधर। इसकी क्लिनिक में आया था, तो क्लिनिक के साथ ही इधर ये इसकी खेती हुई थी, तो यहाँ पे जो है ना हम आ गए हैं। ये मुझे लेके आए थे कि चलो मैं आपको दिखा के आता हूँ। ये अभी जा रहे हैं वहाँ से जो है ना, ये इस साइड पे पानी लगा हुआ था, ये देखें ना ये सारा पानी लगा हुआ है, तो वो आगे जा रहे हैं, उस साइड पे पानी लगा हुआ नहीं है। यानी कि पानी थोड़ी देर पहले लगाया हुआ था, ये सूख गया है पानी, तो उधर से ये वहाँ से जो है ना ये जो है ना वो लेंगे। वो अंकल जी आए हुए हैं साथ में, वो ये चुकंदर यानी कि ज़मीन से निकाल के देंगे हमें, तो हम ये लेके फिर जाएंगे। वो जा रहे हैं बहुत दूर, मैं तो यहीं पे ही रुक गया था क्योंकि वो काफ़ी आगे चले गए हैं। उस साइड पे मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़े हैं, तो इस साइड पे हैं कुछ छोटे, तो वहाँ से मेरे ख्याल में बड़े बड़े वो निकाल के देंगे। बहुत ही यानी कि ये फ़ायदेमंद चीज़ है, ये बहुत ही खेती की हुई है। और ये जो वाइट ये फूल नज़र आ रहे हैं ना, ये जो हम लोग मूली खाते हैं ना, मूली, ये उस मूली के जो है ना ये वाइट फूल निकले हुए हैं। ये देखें बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे ज़बरदस्त लग रहे हैं ये वाइट फूल। मैं आपको इसके नीचे दिखाता हूँ, ये देखें ये नीचे ये मूली लगी हुई है, ये देख लें भाई, ये बिल्कुल ही वीआईपी और खालिस। ये देख लें ये नीचे मूली लगी हुई है, ये इसके ऊपर जो है ना मूली के ऊपर ही ये फूल निकले हुए हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त प्यारे ही फूल हैं, खूबसूरत से वीआईपी, बड़े ही ज़बरदस्त। ये अभी इसके ऊपर ये मूली के ऊपर जो फूल निकले हुए हैं, इसके ऊपर बीज भी जो है ना निकल रहे हैं। यानी कि ये मूली जब ये फूल निकलते हैं तो इसके ऊपर फिर ये बीज होते हैं, कौन से, ये देख लें ये इसके बीज बन रहे हैं, ये वाले, ये जो है ना पहले फूल निकलते हैं, फूलों से फिर ये फलियां जो है ना ये निकलती हैं, और ये इसके अंदर बीज होते हैं। अगर फिर बीज लगाना हो तो इसके अंदर बीज होता है, वो बीज लगाना पड़ता है, तो फिर ये मूली वगैरह तैयार हो जाती है। मेरी प्लेट पूरी बन गई, चावल जरिए खोसन में बोटियां से थोड़ा शोरमा से थोड़ी सलाद डाल दी ते शुगर इधर देखते ना था बैठे। अच्छा कितनी प्लेटा खा रहे हैं लोग? सही शादी दे वेंदन 2 प्लेटा गोश्त दे सालान्या या चिकन दा सालाने ओ खा वेंदन, वाला 2 प्लेटा चावल या खा वेंदन, वाला 3 नान खा वेंदन, 2 रोटियां खा वेंदन, वाला दिन धाड़ वो शुगर है शुगर है साकू वे अल्लाह दे बाने आपने उत्ते जेले तुसा जुल्म करे सो शुगर ते आपे सिर चैसी सही तुसा अगर शादी ते पहुंच गयो शुगर दे मरीज है वे, अगर गलती नाल शादी ते पहुंच गयो, अगर गलती नाल तुसा शादी ते पहुंच गयो शुगर दे मरीज भी है वे, तो आपको चाहिए तुसा इमे थोड़े जहे चावल होवन, ठीक है, इमे थोड़े जहे प्लेट दा चौथा हिस्सा, प्लेट दा चौथा हिस्सा सही प्लेट दा चौथा हिस्सा चावल पा गिनो, उंदे उत्ते तुसा 4 अदद बोटियां चिकन है बड़ा गोश्त ते जेरा है ओ सट दियो, थोड़ा शोरबा सट दियो, वाला थोड़ी सलाद सट दियो, तुसा
ये खाओ तो शुगर इंशाल्लाह कहना बस हाँ अलग हुक्म है जी असा लोग तो जना एक प्लेट कैसा नहीं समझते ना असा तो भाई बड़ा थाल बना जी हाँ भला पीछे ढेड बाहरों निकले बंदे होंगे जेरा थाल भरे हुए खंदन भला पीछे जवान आकड़े लाते होंगे खैर नाल शुगर कित गई खड़ी होंदी है 500 तो गई खड़ी होंदी है ते दुबी लोड खाते बने खड़े होंगे ते ही चीज किते बचन किते ओ शुगर दे मरीजन से आम उन्हें दी गाल मशहूर है उसे त्राई रोटियां खा वेंदन त्राई प्लेटां चावल खा वेंदन भला ओ जिथा मेहमान का बैठे होंदन आदम दी सारी चाह फिकी होवे अच्छा हां ओ देखो त्राई जेड़ा रोटियां खांदे पैन हुने दे विच कम से कम 35-40 चम्मच के बराबर चीनी है त्राई रोटियां विच जेले रोटी तुसा खंदो अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज बना लेंदे त्राई रोटियां विच कमो बेश 30 तो 40 दे दरमियान चम्मच तला उन्हें दी शुगर होंदी है उन्हें दे विच बेशक रोटी फिकी होंदी है अंदर बनते शुगर पैदा करेंदी है ते अगर असा चाह पींदे पियूं दे विच 1 चम्मच होंदे या 1.5 चम्मच चीनी दा होंदे साकू ओ डरे ही खड़ा होंदे एडो असा 40 चम्मच चीनी दे इस्तेमाल कीती खड़े होंदो ठीक है ई चीज को तुसा देखो बाकी अल्लाह से खैर करे चाह भी ठीक है फिकी पीवो लेकिन रोटी ते चावल दा इस्तेमाल घट कर लियो बहुत घट मिकदार जिंदा रहने वास्ते को जी चावल ज्यादा नुकसान चावल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होंदे अंदर बनते शुगर बनेंदन अच्छा अच्छा नहीं तुसा ये देखो अगर तुसा अपनी शुगर को कंट्रोल करने तुसा तो सारी शुगर बिल्कुल ना बदे ते तुसा ये काम करो तुसा अपनी ग़िज़ा दे विच ताज़ा सब्जियां ते सलाद शामिल कर लियो उस्मान भाई ये क्या चीज है यार ये मुजाहिद भाई ये बीट रूट कहते हैं इसको इंग्लिश में बीट रूट उर्दू में इसको चुकंदर कहते हैं अच्छा जी इसके क्या फायदे हैं इसके ये जो है लीवर टॉनिक समझ लें आपके जिगर में से आपकी मैं बात कर रहा हूँ मुझे तो ये गोगलू लग नजर आ रहा है नहीं ये चुकंदर है इसके गोगलू नहीं है ये चुकंदर है ये सलाद के तौर पर गाजर के जूस में या सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा जी इसके काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये अंदर भी लाल है जी अंदर भी ऐसे है जिस तरह ब्लड हो ठीक और ऐसे ही ये खून बनाता है और जिगर अच्छा, में से जहरीले मादे खारिज करता अच्छा, है इसका सालन भी बनता है या नहीं सालन तो मेरे ख्याल में नहीं बनाते लोग इसको कच्चा खाते हैं सलाद के तौर पर गाजर मूली के साथ बड़े बड़े होटलों में भी ये सलाद के तौर पर इस्तेमाल होता है ये अभी कहाँ से लाए तो ये इधर मियाँ अब्दुर्रहमान साहब हैं हमारे इलाके के जिम्मेदार हैं उन्होंने काश्त किए हुए हैं सलाद पत्ता और चुकंदर अच्छा। तो ये उधर ही जाते हैं हम उनसे ये परचेज करते हैं तो वैसे दोस्त हैं परचेज ना भी करें तो ऐसा इशू नहीं है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतना है बस सारा दिन इसके बेनिफिट्स बताऊं कम है जिगर के मरीज शुगर के मरीज ये खा सकते हैं ब्लड प्रेशर के शुगर के जिगर के मरीज खा सकते हैं अगर गाजर के साथ या मूली की सलाद के साथ अगर खा लें तो फिर ऐसा नहीं कुछ महसूस होता या गाजर के जूस में थोड़ा इसको शामिल कर लें तो फिर मजा दुबाला हो जाता है जूस कड़वा तो नहीं हो जाएगा नहीं जूस कड़वा नहीं होता ऐसा ना हो कि सारा जूस नहीं कड़वा हो। लेकिन शुगर के मरीज जूस नहीं पिएंगे वो कच्चा सलाद के तौर पर खाएंगे शुगर के मरीज के लिए जूस मना होता है